है मेरे दोस्त। आंख झुकाकर चलने वाला अगर आंख दिखाने लगे तो समझ जाना कि षड्यंत्र रचा जा चुका है और हार निश्चित है। तो चलिए आज हम रेकरिंग में घटाना पढ़ेंगे और दो प्रश्न बोर्ड पे लिखे हैं घटाने का। इसको लगाने का हम तरीका बताते हैं। पहला प्रश्न है, सिंपल है। हम इसको इसलिए सिंपल कहते हैं कि आप जिस तरह नॉर्मली घटाना आप घटाते हैं उस तरह इसको घटा सकते हैं। लेकिन दूसरा का प्रश्न है, इसको नॉर्मली घटाना की तरह नहीं घटा पाएंगे। इसको आपको भिन्न में बदलकर आप घटाएंगे तब घटा पाएंगे, या इसका जो रेकरिंग है, जो बार है, इसका विस्तार करके आप घटा पाएंगे। हम एक सिंपल और एक डिफिकल्ट क्वेश्चन इसलिए लिए हैं कि ताकि आप रेकरिंग में घटाने की विधि को समझ सके। तो चलिए हम पहले जो सिंपल विधि है, सिंपल क्वेश्चन है, उस पे हम चलते हैं। जैसे 9.8 पे बार माइनस 5.7 पे बार, इसको हल करते हैं सिंपली तरीके से। जो नॉर्मल घटाना होता है उस तरह हल कर सकते हो। जैसे इसको आप घटाओगे तो ये 8 बड़ा है 7 छोटा है, तो एक करोगे क्या कि दशमलव के बाद 8 में से 7 जाए 1 और इस पे बार लगा दोगे, और 9 में से 5 जाए ये हो जाएगा 4। यह आंसर इसका हो जाएगा। सिंपली इसको लगा सकते हो, लेकिन इसको उस तरह लगा नहीं पाओगे, गलत हो जाएगा टीचर। ठीक है ना। जैसे 15 में से 6 जा 9। अरे क्या है, 7.5 पे बार माइनस 3.6 पे बार, तो ये ना होगा 7.5 और माइनस 3.6 पे बार। और ये हासिल इसमें लोगे, देखो हम ये बता रहे हैं जो नॉर्मली लोग लगाते हैं, जो तरीका गलत है वो गलत तरीका हम बता रहे हैं। इसको कैसे सही लगाया जाएगा वो तरीका हम बताएंगे। आप कहाँ मिस्टेक होता है। तो 15 में से 6 जाए 9, और ये क्या है 6 बच गया, 6 में से 3 जाए 3, जो यह गलत है। ठीक है ना। आपने इस तरह तो इसको लगा दिया, लेकिन इसको नहीं लगाएंगे। दोनों को एक प्रकार से लगा सकते हैं, वो तरीका सही रहेगा। इसको पहले जो यह बार है इसको भिन्न में बदल लीजिए, वो सरल तरीका है। करेंगे क्या, 9.8 पे बार है, इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे कि दशमलव बार हटा देंगे, 98 लिख देंगे, उसके बाद जिस पे बार नहीं लगा उसको घटा देंगे, 9 पे बार नहीं लगा 9 को घटा देंगे। और कितने अंकों पे बार लगा है, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, और उस पे बार लगा है तो 9 लिख देंगे। 98 में से 9 जा, ये हो जाएगा 89/9। दूसरा का क्वेश्चन क्या है, और दूसरा का पद क्या है, 5.7 पे बार, 57 लिख लेंगे। उसके बाद इस पे बार नहीं लगा है, 5 पे बार नहीं लगा है, इसको घटा लेंगे और बटा दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, और उस पे बार लगा इसलिए हम 9 लिखेंगे। अगर ये बार नहीं लगा रहता तो हम 10 लिखते और ये घटाना नहीं पड़ता, 57/10 लिख देते हैं, तो हो जाएगा 52/9। इसको इसमें से इसको घटाना है, अर्थात 9.8 पे बार माइनस 5.7 पे बार, इसको घटाएंगे तो 9.8 पे बार इसका भिन्नात्मक रूप हो जाएगा 89/9, और 5.7 पे बार का भिन्नात्मक रूप हो जाएगा 52/9। अब इसको हम हल करेंगे, सरलीकरण करेंगे। ये 89 है और माइनस ये 52 है, इसको घटाएंगे, 9 में से 2 जा 7 और 8 में से 5 जा 3/9। अब चलिए इसमें हम भाग देते हैं, 37/9। ये तो भिन्नात्मक है, लेकिन हमको क्या लाना है, रेकरिंग के रूप में लाना है। तो चलिए 37 में हम भाग देते हैं 9 का, 9 चौको 36,
शेषफल 1 दशमलव लगा देंगे, फिर यहाँ शून्य बढ़ा देंगे, 9 इकाई 9, फिर शेषफल 1, फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर भाग देंगे, ये क्या आएगा, फिर 1, यानी यह प्रक्रिया चलती रहेगी। अर्थात इसका मतलब 4.11 चलता रहेगा। और इसको हम क्या करेंगे, जब दशमलव के बाद किसी अंक की पुनरावृत्ति होती है तो उसमें हम बार लगा देते हैं, यह आंसर हो जाएगा, जो शुरुआत में हम इसका आंसर बता देते हैं। एक तरीका और है जो हम बताए कि आप जिस तरह हम इसको दशमलव 4.11 लिखे है ना, उसी तरह 9.888 माइनस 5.777 घटाएंगे तो यह है आ जाएगा, सिंपल। अब आइए इसको जो टिपिकल है इसको लगाते हैं। करेंगे क्या कि आप भिन्न में बदल लीजिए, तब लगाइए, बहुत सिंपल रहेगा, शुद्ध आंसर आएगा। इसको भिन्न में कैसे बदला जाता है, 7.5 पे बार को भिन्न में बदलने के लिए जो 75 लिख लेंगे, जिसपे बार नहीं लगा है उसको घटा लेंगे, और बटा दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, और उस पर भी बार लगा है तो इसलिए 9। अगर 2 अंक पे बार रहेगा तो 2 अंक, 3 अंक पे बार रहेगा तो 3 अंक। इसको हल करेंगे, 75 में से 7 जा 68 बटा 9। देखिए भाई, हमारा थोड़ा जोड़ घटाना गुणा भाग थोड़ा कमजोर है, गलती हो सकती है, आप ध्यान दीजिएगा। 3.6 पे बार, इसको सिंपल साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 36 माइनस क्या है, 6 है ना, ये 6 नहीं 6 नहीं, सॉरी 3। किसको घटाते हैं, जिसपे बार नहीं लगा रहता है उसको घटाते हैं, 3 पे बार नहीं लगा है उसको घटाते हैं। और दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, उस पे भी बार लगा इसलिए 1 और 9। अब ये 33 बटा 9 क्या है, 7.5 पे बार माइनस 3.6 पे बार, अर्थात इसको हम लगाएंगे 7.5 पे बार माइनस 3.6 पे बार, तो ये हो जाएगा 7.5 पे बार माइनस 7.5 पे बार का मतलब 68 और बटा 9, और 3.6 पे बार 33 बटा 9, लसा ले लेंगे, 9 ही होगा, 68 माइनस 33। अब आइए 8 में से 3 जा 5, और ये 6 में से 3 जा 3 बटा 9। अब 35 में हम 9 का भाग देंगे, दे लीजिए भाग, 35 है, 9 से भाग दीजिए, 9 3 27 और 9 चौको 36, 35 से 1 अंक अधिक हो जा रहा है इसलिए 3 लिखेंगे। आप घटाइए, 15 में से 7 जा 8, दशमलव बढ़ाएंगे, शून्य यहाँ लिख देंगे, 9 8 है 72, फिर 8 आ जाएगा, फिर शून्य लिखेंगे, 9 8 है 72, फिर 8 शेषफल आएगा, फिर शून्य लिखेंगे, फिर 9 8 है 72, फिर 8, यानी ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह हो गया 3.8 8 8 8 इस तरह जाएगा। और दशमलव के बाद किसी संख्या की पुनरावृत्ति होती है तो उसको कैसे लिखते हैं, 8 की पुनरावृत्ति हो रही है तो 8 पे हम बार लगा देंगे, ये आंसर हो जाएगा, सिंपली, ठीक। तो इस प्रश्न में आपने जाना कि किसी रेकरिंग डेसिमल को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, और रेकरिंग डेसिमल है उसमें कैसे एक पद से दूसरे पद में कैसे घटाया जाता है। रेकरिंग डेसिमल में आप साधारण रूप से घटा नहीं सकते, साधारण रूप से जोड़ नहीं सकते, कि तो उसको भिन्न में बदल लीजिए, न तो उसका इस तरह विस्तार कर लीजिए, तब आप घटाइए और जोड़िए, ठीक है ना। इसलिए नहीं जोड़ सकते, इसलिए घटा नहीं सकते साधारण रूप से कि हर एक संख्या के नीचे बटा में दशमलव के बाद क्या होता है, 1 और दशमलव के बाद जितने अंक उतना 0 रहता है, लेकिन इसमें क्या है, दशमलव के बाद 9 रहता है। अगर एक अंक दशमलव
के बाद 1 अंक बार है तो 1 9 रहेगा, 2 अंक बार है तो 2 9 रहेगा। इसलिए वो उसका जोड़ घटाना की पद्धति अलग है, इसकी पद्धति अलग है। चलिए हम कल इसमें रेकरिंग में हम गुणा सीखेंगे। तब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज फॉलो कर लीजिए इस प्रकार की वीडियो देखने के।